अगर वो बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं। वाह, अगर ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। माननीय पाटिल साहब, माननीय गुगे साहब, नावले साहब, माझे सर्व पोलीस सहकर्मी वृंद, माझे सर्व मित्र आणि बंधुओं, भाइयों और दोस्तों, दरअसल मालेगांव मुझे कभी भी पराया नहीं लगा। वो हमेशा अपना लगता है। ऐसा लगता है कि मैं इसी जमीन का जब मैं यहां से जा रहा था, पहले तो कई बार तबादलों की खबर आई, मेरे बैचमेट्स एसपी बन गए, मेरे साथी एसपी बन गए, और यहां के लोगों की मोहब्बत में मुझे बार बार फैक्स जाते थे यहां से, और डीजी ऑफिस कहता था भाई इसकी वहां जरूरत है, वहां रहने को। एक आईपीएस ऑफिसर एडिशनल एसपी के रूप में ज्यादा से ज्यादा 1 साल रहता है। मैं लगभग 2 साल यहां पर एडिशनल एसपी के पोस्ट पर अपने खिदमतों को अंजाम देता है। 10 दिनों तक लगातार नए एडिशनल एसपी साहब आ चुके थे, और 10 दिनों तक लगातार प्रोग्राम पैक्ट, कभी ये इदारा, कभी वो इदारा, कभी पुल के इस पार, कभी पुल के उस पार, लगातार सेवाओं का सम्मान किया जाता है। मालेगांव मैं हमेशा कहता हूं कि मेरे चरित्र का चरमोत्कर्ष, मेरे किरदार का वो उरूज। इसके बाद भी मैंने बहुत, जैसा कि वाड़ीले साहब बता रहे थे कि मैंने बहुत काम किए। लोग मुझे तो आज भी, अगर बुल्ढाना जिले के में अगर 8 साल का कोई बच्चा था मेरे समय में, तो कई बार वो लोग आकर मुझे दिखाते हैं कि आज भी उनके पर्स में मेरा फोटोग्राफ मौजूद है, जिस पे लिखा हुआ था मैं सब पवित्र कर दूं। तो लेकिन मैं इसको अपना चरमोत्कर्ष या अपने किरदार का उरूज क्यों बता? जैसे महात्मा गांधी के लिए नोआ खाली उनके किरदार का उरूज था, जहां दंगे हो रहे थे और उनके जाने के बाद दंगाइयों ने सारे हथियार रख दिए। मालेगांव में ऐसे कई हालात आए, क्योंकि उस समय का माहौल जो था, जिसके बारे में ये बताया गया, और जिसके कारण से उस समय के रेवेन्यू मिनिस्टर जो थे, राजस्व मंत्री जो थे, मैं नांदेड़ जिले में था, अशोकराव चौहान साहब वहां के राजस्व मंत्री थे, महाराष्ट्र राज्य के, और उन्होंने, और वहां भी दंगों के बाद ही मैं एएसपी बनकर आया था, तो दोबारा उस इलाके के माहौल को बेहतर बनाने में मैंने भूमिका निभाई थी, और इस कारण से वो मुझे रोकना चाहते थे, और मेरा तबादला मालेगांव के लिए हो चुका था, मेरा ट्रांसफर यहाँ हो चुका था। राज्यवर्धन सर के डायरेक्ट लगातार फोन आ रहे थे कि केपी जल्दी आ जाओ। एक तो मुझे गढ़चिरौली जाना है, और उसके बाद से यहाँ का भी गणपति मुझे संभालना पड़े, ये मुझे नहीं चाहिए। तुम पहले आ। तो मैंने बोला मैं पक्का आ रहा हूं सर, लेकिन उनको कुछ सुबुगाहट थी कि कोशिशें चल रही हैं मुझे रोकने की। मुझे नहीं पता था
डीजी साहब के पास से मेरे पास फोन आ गया, फोन घूमा, मेरे पास पहुंचा, आप वहां रुकिए, आपका वही एडिशनल एसपी में प्रमोशन हो जाएगा, आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं मानेगा। मैं घबरा गया, ये क्या हो रहा है। मैंने राज्यवर्धन साहब को बताया कि हुजूर ये बात चल रही है, क्या करें। बोले नहीं नहीं, तुमको हर हाल में आना, नहीं तो अभी निकल के आ जाओ। तो मैंने सीधे फोन लगा दिया मिनिस्टर साहब कि भाई आप मेरे पर यह अन्याय क्यों कर रहे हैं, ये जुल्म क्यों कर रहे हैं। बोले जुल्म? अरे मालेगांव कोई जाना नहीं चाहता है, पिछले साल दंगे हुए हैं, बड़े दंगे हुए हैं, हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत की इतनी बड़ी खाई है और तुम वहां जाना चाहते हो। हम तुम्हारे भले के लिए कर रहे हैं। हमने बोला कि अगर मैं मालेगांव नहीं गया, इसका अर्थ है कि मैं अपनी जिम्मेदारियों से भाग। मैंने दूसरा कहा कि अभी अभी यहां का एडिशनल एसपी एक पीएसआई से प्रमोट होकर आए थे, नाइक साहब, अभी अभी यहां आए हैं, उनको हटाकर मुझे एडिशनल एसपी बनाना बिल्कुल गलत होगा। और तीसरा मैंने ये कहा कि मुझे ये नहीं कहलाना है कि मैं एक मैनेज मास्टर, मैनेज करता हूं अपनी पोस्ट, और मुझे बिल्कुल जाना है वहां, और उल्टा मुझ पर अत्याचार कर रहे हो, वहां नहीं जाने दें। और जो अशार मैंने इसको सुनाया था, वही अशार मैंने उनको कहा था कि आप कह रहे हैं वहां दिक्कतें हैं, वहां मुश्किलें हैं, दुश्वारियां हैं, लेकिन तुम में हीरे की शिफत है तो अंधेरे में मिलो, धूप में कांच के टुकड़े भी चमकते। और तब मैं मालेगांव आ गया। बिल्कुल हालात ऐसे थे कि जान पड़ता था कि दोनों कौमें एक दूसरे को कभी सीधी आंख से देखेंगे नहीं। गणपति मंडलों में जाता था तो इतनी नफरत की बातें उसमें हो रही होती थी, या मैं मुस्लिम इलाकों में मीटिंग में जाता था तो इतना गुस्सा, इतना आक्रोश था, लाजमी था, दोनों तरफ से लाजमी था, क्योंकि हिंसा हुई थी, दंगे हुए थे। पर मुझे यही लगा कि जंग तो मसलों का हल है ही, झगड़े तनाजा ये मसलों का हल ही है ही नहीं, गलतफहमियां इंतजार ये मसलों का हल है ही नहीं, नफरत से नफरत ही छलकेगा। और ये बात मैंने बार बार यहां कही कि किसी गिलास में आप मध भरो, शहद भरो, अमृत भरो, जब वो भर जाएगा तो छलकेगा क्या? अमृत। विष भरोगे, नफरत भरोगे, घृणा भरोगे तो छलकेगा क्या? जब वो भर जाएगा। साइंस के स्टूडेंट जो है वो बता सकते हैं कि सरफेस टेंशन जब बढ़ जाएगा, और जब सरफेस टेंशन इतना बढ़ जाएगा कि उसके बाद अगली बूंद डालो, एक छोटी सी बूंद जिसको मैं इंडिकेटर कहता हूं, तो वो दंगों में बदल जाएगा, वो हिंसा में बदल जाएगा। और हिंसा में नहीं बदलना है तो लगातार लोगों में प्रेम भरो, सौहार्द भरो, सामंजस्य भरो, दोस्ती भरो, भाईचारा भरो, एक साथ मिलकर रहने की जरूरत भरो। मैंने हमेशा कहा कि हमारे लिए किसी कातिल का इंतजाम न करेंगे खुद अपनी जरूरतें कत्ल। तो अपनी जरूरतें ही कत्ल करने के लिए काफी हैं। अपने बीवी बच्चों को संभाले, अपने घर को संभाले, अपने बिजनेस को संभाले, अपने रोजी को संभाले, या झगड़े करते रहे, नफरत करते रहे, हिंसा करते रहे। 2 चीजें हैं, अपनी जरूरतें ही कत्ल करने के लिए काफी हैं, अपने बीवी बच्चों को संभाले, अपने घर को संभाले, अपने बिजनेस को संभाले, या झगड़े करते रहे, नफरत करते रहे, हिंसा करते रहे। 2 चीजें हैं,
और हिंसा से कभी कोई हल न निकला है न निकलेगा। इसलिए लगातार प्रेम भरने की जिम्मेदारी, चूंकि यहां क्राइम के साथ साथ नफरत इतनी ज्यादा थी कि उस पर प्रेम भरना जरूरी था, और प्रेम भरने के लिए जो कुछ बन पड़ा हमने वो कुछ किया, चाहे वो पुलिस का काम था या नहीं था। जैसे एक्साइज के ऑफिसर्स को, मैंने एक्साइज का ऑफिसर्स घूस ले रहा था, उसका रेड भी करवाया तो भाग निकल कर भाग गया पंचशील होटल से। तो मैंने वो सारी चीजें की, उनकी मीटिंग भी बुलाई, या 21 दिन का जो तहरीक था पूरे गांव में, तो अनाज इकट्ठा करके घर घर तक अनाज पहुंचाने की कोशिश की, जहां मजदूरों के पास, जिनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन पाने के लिए भी कुछ नहीं था, ऐसे हालात हो रहे थे कि औरतें गल्ला ले रही थी और बोल रही थी अब उधार में लिख लो, पैसा नहीं दे सकता। या जब तक वो लिख रहा था तब तक वो अपने बच्चे से माल भिजवा देती थी, बोली मैं यहाँ खड़ी हूँ, अब मैं क्या कर सकती हूँ, पैसे अभी घर पे नहीं। और ये हालात जानने के बाद हमने वो अनाज की तकसीम का प्रोग्राम मुनक्किद करवाया था। ये प्रोग्राम नहीं था, ये लोगों के दिलों को समझने की कोशिश थी, उनके जज्बातों को समझने की कोशिश थी, और उनके मन में नफरत भरने से पहले प्रेम की बूंद डालने की कोशिश थी, खुलूस की बूंद डालने की कोशिश थी। जैसा कि मुल्ला ने कहा है कि जज्बे इश्क तेरा खाम अभी है मुल्ला, उन्होंने कहा है कि जब कभी इंसान ने अमन की कसम खाई है, लबे इब्लीस पे हल्की सी हंसी आई है। जब कभी इंसान ने अमन की कसम खाई है, लबे इब्लीस पे हल्की सी हंसी आई है। जज्बे इश्क तेरा खाम अभी है मुल्ला, इसमें अभी अंदेश है, रुसवाई है। मैं तेरी गफलत पैगम से भी मायूस नहीं, मैंने बेलौस मोहब्बत की कसम खाई। और ये बेलौस मोहब्बत ही है, चाहे इंतजामिया के, पुलिस प्रशासन के लोग हों, चाहे दूसरे प्रशासन के लोग हों, दूसरे इंतजामिया के दूसरे हलकों के लोग हों, या उलेमा इकराम हों, मसाजिदों और मंदिरों के ट्रस्टी हों, संत हों, जब कभी मोहब्बत और खुलूस, भाईचारा और एकजहती का पैगाम फैलाया गया है, परचम लगाया गया है, तब तक तरक्की हुई, तब तक आम रहा है, तब तक ग्लास से, हमारे अंदर के मन के ग्लास से कभी नफरत या हिंसा बाहर नहीं आएगी। हमारे सिद्धांत उसूल अलग अलग हो सकते हैं, ये जरूरी नहीं कि सबके सिद्धांत, सबके उसूल, सबका दीन, सबका तरीका एक हो। भले मंजिल एक है, लेकिन तरीके अलग अलग हो सकते हैं। एक सत विश्रा बहुधा वदंती, एक ही सत विद्वान लोग अलग अलग तरीके से बताते हैं, लेकिन वही ये भी कहा गया है कि let the noble thoughts come from all sides, सभी ओर से अच्छे विचारों को आने दो। यही बात जब मैंने 60 साल के एक वक्तव्य के कार्यक्रम में मैंने कहा था, तो कुछ लोगों ने इसको गलत तरीके से ये कहा। शब्द अलग हो सकते हैं, भाषा अलग हो सकती है, पर भाव अलग नहीं होते। जिस दिन हम इस चीज को समझ जाएंगे कि शब्द और भाषा से अर्थ नहीं बदलता है, अर्थ बदलता है हमारे अंदर के विचारों से, मानी बदलते हैं हमारे अंदर की सोच से। संस्कृत एक भाषा है, अरबी एक भाषा है, फारसी एक भाषा है, हिंदी एक भाषा है, उसके शब्द हैं, संप्रेषण की भाषा। हम जानवरों से भी बात कर लेते हैं, हम आपस में संवाद कायम करने के लिए, हम आपस में जब हम रास्ता कायम करते हैं, तो क्या करते हैं?
हम भाषा का इस्तेमाल करते हैं। कोई उस भाषा में उसे अल्लाह कहता है, कोई ब्रह्म कहता है, कोई गॉड कहता है। कोई उस भाषा में उसे रास्ता कहेगा, मार्ग कहेगा। वो भाषा है और उसको लेकर लोगों ने ये कहना कि इस धर्म की बात हुई और उस धर्म की बात हुई, तो ये गलत है। धर्म तो हम सबका एक है, इंसानी धर्म। ईश्वर ने धर्म बनाया है, लेकिन ईश्वर ने जो धर्म बनाया है वो केवल इंसानी धर्म है और बाकी धर्म हमारे। हम जिस इलाके में थे उस इलाके की भाषा में वो धर्म लिखा गया है, वो दीन लिखा गया है, वो दीन बताया गया है। फर्क सिर्फ इतना है। और नहीं तो अल्लाह कहते, सारी कायनात अल्लाह का कुंभा है ऐसा कहते, या हम ऐसा कहते कि सिर्फ खलुइदम ब्रह्म, सभी जगह ब्रह्म का निवास है। अगर सभी जगह ब्रह्म का निवास है तो विश्व के दुनिया के किसी भी कोने में, किसी भी जर्रे में ब्रह्म भी है, अल्लाह गॉड भी है। गॉड इज ओमनी प्रेजेंट। ईसाई लोग कहते हैं कि गॉड सभी जगह पे है, या सिख भी कहते हैं एक नूर है सब जब उपजा, कौन भले कौन मानते। एक ही रोशनी से सारा ब्रह्मांड बना है, सारी दुनिया बनी, सारी कायनात बनी है, कोई कम कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है। तो ऐसा ये हम लड़ते हैं इसलिए क्योंकि हम इस बात को समझते नहीं है कि भाषा और तरीके अलग अलग हो सकते। एक ही घर में भाई भाई अलग रहते हैं, पत्नी मतलब बेगम और मालिक का स्वभाव अलग रहता है, और अपने दिमाग में दो बातों का झगड़ा चलता रहता है, ये करे कि ये करे। तो झगड़ा तो हर जगह है, लेकिन झगड़ा हिंसा में ना बदले, झगड़ा सोच में बदले, और सोच ऐसी सोच हो जो आखिर में एक राह निकाले, एक निष्कर्ष निकाले, एक ऐसा हल निकाले जो सबके लिए मुफीद हो, सबके लिए बेहतर। तो बेहतर कल के निर्माण की कोशिश सबने मिलकर की, इसमें अकेला मेरा कुछ नहीं है। आप लोगों ने मेरी पढ़ी, मेरे खिदमत एतराफ की, बड़ी जर्रा नवाजी की, बहुत ही स्तुति, भूरी भूरी प्रशंसा की मेरे कार्यों की। मेरी प्रशंसा वो नहीं है, मैं कभी भी अपनी प्रशंसा के रूप में किसी भी चीज को लेता नहीं हूं, किसी भी शब्द को लेता नहीं हूं, क्योंकि खुद की जब प्रशंसा हम लेने लगते हैं तो हम वो ईश्वर जो वो अल्लाह, वो प्रभु जो हमें कार्य करने की प्रेरणा दे रहा है उसको नीचा दिखाते हैं। हम सब उसके द्वारा कर रहे हैं। तो मेरी प्रशंसा नहीं है, मेरे खिदमतों की प्रशंसा है, क्योंकि वो खिदमत ऊपर वाला मुझसे करवा रहा है। और ईश्वर करा रहा है, प्रभु करा रहा है वो खिदमत, हम निमित्त मात्र हैं। और इसलिए जैसा कि गीता में कहा गया है कि ईश्वर मनुष्य नाम प्रदेशे तिष्ठति अर्जुन त्वमेव शरणं गच्छ। ईश्वर मनुष्यों के हृदय प्रदेश में निवास करता है, इंसानों के दिल में निवास करता है, जिसका कि ताप के लिए कुछ कम न थे। करो बयां ये बता रहे थे अभी कि परियां हूर ये काफी थे अल्लाह के गुणगान करने के लिए, ईश्वर के गुणगान करने के लिए। वो दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान। तो वही बात श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि ईश्वर और कहीं नहीं है, इंसानों के दिल में बसता है, और उसके दिल को अगर आपने खुश रखा, उसमें प्रेम भरा, तो उससे बढ़कर दूसरी ईश्वर सेवा नहीं। मुझसे मैं ये कहना चाहता हूं, संक्षेप में मैं ये बताना चाहता हूं कि मैं हमेशा कहता रहा दुष्यंत कुमार का से कि अपना क्या है इस जीवन में, सब कुछ लिया उधार, सारा लोहा तुम लोगों का, अपनी के लोहा। मैं तो केवल धार, लोहा तो तुम लोगों का है, आप लोगों का है। मैं ये बताना चाहता हूं एक छोटी सी कथा के माध्यम से, और अपनी बात को खत्म करना। एक बार हिमालय की तराई पे एक राजा रहा।
राजा बहुत बड़ा बीना वादक था। उसने हिमालय की तराई पे एक देवदार का बहुत पुराना लेकिन सूखा हुआ वृक्ष देखा, पेड़ देखा। बहुत सुगंध आ रही थी देवदार के पेड़ से। उन्होंने कहा ये सूख गया, इसे कटवाओ, इससे सुंदर बीना बनाई जाए। पेड़ काट दिया गया, बीना बनाई गई, दरबार में लाया गया। बीना में लोहार ने उस पर तार चढ़ाए, दर्जी ने उसको कपड़े का कवर दिया, सुतार ने कढ़ाई ने उसको खूबसूरत बनाया, सुनार ने उसमें सुंदर डिजाइन सोने के लगाए बनाए चारों तरफ। एक बॉक्स में, एक कवर में उसको लाकर रखा गया। राजा ने बीना बजाने की कोशिश की, बीना नहीं बजी। राजा ने मुनादी करवा दी कि जो कोई भी इस बीना को बजा देगा उसे मैं अपना आधा राजपाट दे दूंगा, दबंडी पिटवा दी। अब एक से एक बड़े गवैये बजवैये आए, उन्होंने बीना बजाने की कोशिश की। असाध्य बीना थी, ना बजनी थी, ना बजी। अब जो भी आता लोग हंस पड़ते दरबार में कि ये आ गया बीना बजाने, ये बीना तो असाध्य है, ये बीना तो ना बजने वाली बीना है। बीना नहीं कह रहा हूं, बीना से, हाँ, ये तो न बजने वाली बीना है, न बजने वाला सतार है। अब एक हिमालय की कदराओं में, गुफाओं में रहने वाला एक अजित केश कमलिन नाम का एक संत, एक साधु, एक सूफी वहां आया। वो दरबार में गया, सब लोग हंस पड़े, वो शांत रहा। उसने पहले ईश्वर को प्रणाम किया, अल्लाह को प्रणाम किया जिसने सारी कायनात को बनाया है। फिर उसने उस मिट्टी को प्रणाम किया, उस मिट्टी का एहतराम किया जिसमें उसकी जड़ें फैली थी, देवदार के पेड़ की। फिर उसने उन हवाओं को प्रणाम किया, उन हवाओं का एहतराम किया जिसमें उसने, उसके पत्तों ने सांसें ली थी। उन दिशाओं को प्रणाम किया, उन सिमटों को प्रणाम किया, उन सिमटों को सलाम किया जिसमें उसकी शाखाएं फैली। उसने बारिश की उन बूंदों को का एहतराम किया जिससे कि वो सींचा गया था। उसने उस सुतार का, उस लोहार का, उस धातुकार का, उस स्वर्णकार का, उस दर्जी का, सबका एहतराम किया। सामने सुनने वालों का, श्रोताओं का, दर्शकों का एहतराम किया, वीणा का एहतराम किया और फिर उसने वीणा बजाई। एक बहुत खूबसूरत संगीत, एक अप्रतिम, अनिंद, एक जादुई संगीत। मेरे बारे में भी ऐसा लिखा गया था यहाँ पे कि कृष्ण प्रकाश जादू बयानी करते हैं, उनको यहाँ नहीं आने देना चाहिए। वो एसपी बनकर आ गए नासिक में तो गड़बड़ हो जाएगी उनकी जादू बयानी में, सब लोग ये हो जाएंगे। पर मैं जादू बयानी नहीं करता, मैं अपने दिल की बात करता हूँ। जो दिल में आता है, जो मुझे सच लगता है, जो मेरा ज़मीर कहता है, वही मैं कहता हूँ। सर ये किसने कहा था मालूम है? तो और जो सही होता है मैं वो करता हूँ। ना किसी का कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहों से दोस्ती, ना काहों से मतलब ये नहीं कि मैं इसके फेवर में करूंगा या उसके फेवर में करूंगा, जो सही होगा वही करूंगा। चाहे वो मेरा सामने वाला मन से मुझे दुश्मन समझता हूं, मैं तो किसी को दुश्मन समझता ही नहीं, क्योंकि मैं तो समझता हूं कि प्रत्येक जर्रा मेरे उसी ईश्वर का है, उसी अल्लाह का है, उससे मैं अलग कैसे हो सकता। तो मेरी किसी से नफरत नहीं है, किसी से अदावत नहीं है, मुखालिफत नहीं है। मुखालिफत है तो मेरी खुद से, जहां मैं काम करता हूं। तो अजित केश कमलिन ने 2 मिनट बस खत्म। अजित केश कमलिन ने जब बीना बजाई, बहुत सुंदर जादुई संगीत, सम्मोहक संगीत सारे दरबार में फैल गया। लोग एकदम
स्तब्ध होकर, एकदम शांत होकर सुनते रह गए। आखिर में जब सभा खत्म हुई, राजा अपने सिंहासन से उठा, बगल के सिंहासन पे उसको बैठने का आमंत्रित किया। बोला मैंने सिंहासन पर बैठूंगा। बोला क्यों? बोला नहीं, मैंने क्या किया? बोला आपने तो वीणा बजाई, संगीत सुना आपका, मैंने बहुत सुंदर संगीत था, सब लोग कहेंगे कि आपका संगीत बहुत सुंदर था। बोला संगीत मैंने कब बजाया? बोला आपने ही तो बजाई, भले ही इस वीणा से निकला हो, वीणा से निकला हो, बजाई तो आपने, इस सतार से निकला हो, बजाई तो आपने। बोला मैंने कब बजाई? संगीत आपने जो सुना वो ना तो मेरा था, ना तो इनका था, ना तो उनका था। संगीत तो सब कुछ की तत्ता की, सबसे मिलकर। तो संगीत कोई अकेला नहीं बजाता है, जो सच्चाई से बजाता है, चाहे वो घुगे साहब हो, चाहे वो राजवर्धन साहब हो, चाहे कड़ासने साहब हो, चाहे पाटिल साहब हो, चाहे नवले साहब हो, चाहे वाडिले साहब हो, हर एक आदमी जो सच्चाई से बजाता है, सच्चाई से उन तारों को छूता है, वो जानता है कि सबके साथ ही मिलकर ये बज सकता है, अकेले बज नहीं सकता। अकेले तो होता चना बाजे खाना, वो बजेगा लेकिन उसमें कोई संगीत नहीं होगा, कोई साथ चलने की बात नहीं। मैं अभी भी बहुत सारी मंजिलें, मैंने जो मैं कहा कि हमने मालेगांव को, अभी मुफ्ती साहब से बात हो रही तो मैंने यही कहा, मैंने मालेगांव को एक ही नारा दिया, ये शहर हमारा है और कहीं कुछ भी होगा, मालेगांव में कुछ भी नहीं। और ये नारा मुझे लगता है आज भी मालेगांव के दिलों में है। क्यों मुस्ताक भाई? हरीश मारू भाई बराबर है ना? मेरे सीने में न सही, तेरे सीने में सही, आप कहीं भी हो जलनी चाहिए। हाँ सर, ये पढ़ दीजिए। बिल्कुल लगातार, और जहां जहां झगड़ा ज्यादा हुआ था वहां वहां मुशायरे और कवियों और शायरों की टीम लेकर, शोहरा इकराम की टीम लेकर मैं पहुंचा, और वहां लोग रोते थे और कहते थे आकर मैंने की है गलती, और लोग वहां माफ कर देते थे सब लोग कि नहीं गलती की है, लेकिन आज हम सब एक साथ हैं। और तब जो ये बात कह रहे थे कि जो लोग वहां से निकल गए थे वो वापस गए और रहने लग गए सब अमन अमान से, सुकून से। ये घटना हुई जो हाजिर इफ्तिखार बता रहे थे, हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे चीजों में जोड़ा जिसमें दोनों कौमें शामिल हैं, और उससे प्रेम बढ़ता है। जब साथ मिलोगे तभी प्रेम बढ़ेगा, साथ मिलोगे थोड़ी टकराहट भी होगी, लेकिन तब प्रेम के साथ टकराहट, घर में जैसा। और अगर आपकी ऊर्जा का, आपकी एनर्जी का, आपकी ताकत का सही दिशा में, सही सिमत में अगर हम डालें तो बेहतर बनेगा। जो मैं बशीर बद्र का अशार पढ़ता था, वो अशार अभी पढ़ने की इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि न तो पीर उतनी बढ़ गई है जो पर्वत सी हो गई है, पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। अब तो इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में सही, वो कहीं भी आग, लेकिन आग चलनी चाहिए। और सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं है, हमारी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। सूरत ऑलरेडी बदल चुकी है, इसलिए ये अशआर मौजूद नहीं है, लेकिन अभी और भी बहुत दूर तक जाना है। और आजकल मैं देश विदेश में, एथलेटिक्स में, ट्रायथलन में, मैं 36 घंटे के अंदर, 34 घंटे में मैंने लगातार 10 किलोमीटर प्रशांत महासागर में तैराकी की। उसके बाद लगातार 421 किलोमीटर साइकिल चलाया और फिर 84.5 किलोमीटर दौड़ा 34 घंटे 21 मिनट। मैंने लगातार 1500 किलोमीटर साइकिल चलाया पहाड़ों में, रेगिस्तान में,
अमेरिका में, जिसको रेस अक्रॉस वेस्ट अमेरिका कहते हैं, और ऐसा करने वाला पहला भारतीय बन गया। आपका इंटरव्यू देखा था तो 56,000 स्क्वायर फीट की ऊंचाई तक, 56,000 फुट की ऊंचाई तक, सॉरी 56,000 की ऊंचाई तक का लगातार नहीं लेकिन ऊपर नीचे होते हुए इतनी ऊंचाई तक मैं साइकिल चलाता रहा और 88 घंटे में पूरा किया, और पूरी दुनिया में मैं चौथा नंबर। और अभी सुन रहे मेरे चेहरे से ऊपर का पता नहीं चलता, लेकिन जैसा दिस्तो तैसा नस्तो। 20 साल तो क्या? 49। तो मैं अपनी एक कविता आपको सुना देता हूं। मेरी एक नज्म मैं आपको सुनाता हूं कि हम आम होकर भी कुछ खास रचते हैं और हर कदम पर हम नया इतिहास रचते हैं। हम निःशब्द रहकर भी संवाद रचते हैं। जहां घोर निराशा है वहीं विश्वास रचते हैं। अंत जहां होता वहीं से नई शुरुआत रचते हैं। गर्दिश में रहकर सच्चे ख्वाब रचते हैं। हौसलों के दम पर नए परवाज रचते हैं। धरती की मिट्टी से अनंत आकाश रचते हैं। हम घनघोर अंधेरे में आफताब रचते हैं। हम घनघोर अंधेरे में आफताब रचते हैं। हर शाम ढलने पर नया प्रभात रचते हैं। हर शाम ढलने पर नया प्रभात रचते हैं। हम आम होकर ही कुछ खास रचते हैं। हर कदम पर हम नया इतिहास रचते हैं। तो हमारे पास से मेरी यही उम्मीद है सर, हफ्ते का शेर रहेगा जिसमें आपका नाम आएगा। तो मेरा दूसरी नज़्म सुन लीजिए। मुकाबला नहीं मेरा कभी किसी और से, जिद और जद्दोजहद भी खुद से खुददार की। हसरते गुल नहीं, न गम है मुझ बुखार की, न चाहते सल्तनत है तरबियत सुकरात की। खुदी का रंग अलहदा, न जंग आर पार की, न तीर न तलवार की, न तख्त न हथियार की। न जीत है न हार है, बस खुद पे एतबार है। न जीत है न हार है, बस खुद पे एतबार है। ठान ली तो ठान ली, परवाह नहीं तूफान की। उरूज और जवाल, उरूज और जवाल।